ये बताइए, आप तो युवा हैं और शायद जाहिर सी बात है देश का जो भविष्य होगा युवाओं के कंधे पे आगे ही चलेगा और आप ही लोग आगे की पीढ़ी को ले जाएंगे, जनरेट करेंगे। क्योंकि अभी के जो लोग 70-80 साल के हैं 10-12 साल बाद 2 दशक में टपक जाएंगे। हो सकता है कुछ लंबा। सवाल इस चीज़ का है कि सदन से लेकर के विधानसभा स्टेट असेंबलियों के बीच में दोहरे मापदंड क्यों दिखाई देते हैं? दोहरे मापदंड का मतलब ये है कि किसी में जल्दबाजी है, किसी में थोड़ा लापरवाही के साथ, मतलब थोड़ा स्लो मोशन में काम होता है। अभी मैंने एक घटनाक्रम देखा था, चूंकि आप युवा है, जानते हो कि राहुल गांधी को जो सजा हुई तुरंत उनकी सदस्यता निरस्त हो गई। अभी दूधी से एक विधानसभा से विधायक है रामदुलार गोंड जी, उनको 25 साल की सजा हो गई, लड़की के साथ बलात्कार किया, भाजपा के विधायक। अभी तक उनके निलंबन की कोई ऐसी खबर नहीं कि वो निलंबित हो गए, निकाल दिए गए। देखिए, जो सबसे पहले बात है कि जो भी व्यक्ति भाजपा में जाता है वो एक वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं। अगर वह कितना भी अपराधी है तो वॉशिंग मशीन में डालकर पहले उसको साफ कर दिया जाता है और साफ होने के बाद वह इतना प्योर दिखता है कि भाजपा वाले उसकी पूजा करने लगते हैं तुरंत। अगर वही व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी में जब चला जाता है तो उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, उसकी सत्ता रद्द कर दी जाती है। यह सारी बातें भाजपा के अंदर है। अच्छा, मोदी जी ने कहा था, मोदी जी की गारंटी है कोई भ्रष्टाचारी या बलात्कारी सदन में नहीं बैठेगा। सवाल है तो मोदी जी की गारंटी में क्या ये भी है कि अगर कोई, आप लोग क्या सोचते हैं मोदी जी की गारंटी का मतलब? आप जो भी क्या कोई भाजपा का ही विधायक सजा आपदा होगा तो क्या उसकी सदस्यता देर में निरस्त होगी या कोई दूसरा होगा तो लेट में हो जाएगी? देखिए, मोदी जी की गारंटी यही है कि देश में जितने भी युवा हैं सब के सब बेरोजगार हो जाएं, राशन पर आश्रित हो जाएं और राशन पर आश्रित होकर के नौकरी के बारे में सवाल ही न पूछ पाएँ, एजुकेशन के बारे में पूछ ही न पाएँ। तो यह सारी बातें भाजपा के अंदर है। वह चाहती ही नहीं है कि देश के युवा पढ़ें, उनसे सवाल खड़ा करें, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। बिना जवाब का भाजपा जो है इधर उधर भटक रही है। आगे आने वाले समय में इसका पतन होगा। जिस तरह से हिटलर तानाशाह का शासन खत्म हुआ था उसी प्रकार ठीक भाजपा का भी शासन खत्म होगा। देखिए, वो तो बात ठीक है, भाजपा अगर जो करेगी देगी। क्या अगर ये बताइए, आज का युवा अगर 5 किलो राशन ही खाता रहेगा 10 साल बाद क्या वो अपने पिता की सेवा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाएगा। लोग खेतों में जाना छोड़ दिए, राशन पर आश्रित हो गए। जो शिक्षा को धीरे लगातार कम किया जा रहा है और शिक्षा धीरे धीरे जब कम हो जाएगा तो लोग अधिकार को भूल जाएंगे और इसका नाजायज फायदा उठा रही है भाजपा। वह शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना चाहती है। हम लोग युवा हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमें राशन न दे करके हमारे स्कूल की फीस माफ़ कर दी जाए, हमारी सरकारी संस्थानों में जितने भी लोग इधर उधर भटक रहे हैं जा करके नौकरी पाएँ, लेकिन नहीं हो रहा है। यह केवल राशन दे करके इन युवाओं को बर्बाद करने में सरकार लगी हुई है। और बात कर लेते हैं कि देखिए, मैं जब भी कार्रवाई पे बात करता हूँ, चाहे प्रदेश पार्टियों की बात करते हो, चाहे भाजपा की पार्टी की बात हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो, अभी सक्रिय रूप से जब से देख रहा हूँ कि भी 2 घटनाएं बड़ी लंबी हो गई हैं जो MP MLA कोर्ट की तरफ से आई हुई हैं कि जब भी 2 साल के ऊपर सजा होगी तो उस विधायक हो चाहे सांसद हो उसकी सदस्यता तुरंत निलंबित हो जाएगी। पार्टी से तो निष्कासन हो या ना हो, लेकिन जो सदन होता है, जो सरकारी रूप से संवैधानिक रूप, वहाँ से निलंबित हो जाता है। अभी राहुल गांधी के मामले में मैंने देखा था जल्दी हो गया, 2-3 सांसद और लंबी हो गया। अभी जो सदन में कुछ लड़के घुस गए, उन पे सवाल पूछा, उनके साथ हो गया। अभी दूधी से भाजपा विधायक है जो इस सदन में बैठे हैं, रामदुलार गोंड जी, उनको एक रेप के मामले में सजा हो गई 25 साल की, लेकिन जो है अभी तक उनकी सदस्यता कहने की निरस्त हो जाएगी। बड़ी मतलब इसमें कुछ जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही, क्या वजह हो सकती है? जल्दबाजी देखो वो उनके पक्ष में है। बस खास याद है वो घटना अजय वाली नहीं देखे थे, वो भी सत्ता पर सत्ता किसानों की। अगर उतना विपक्ष का होता तो जनई कितना सत्ता है तो मचाती हैं। इसमें इतने बड़े देखो, चाहे अच्छा है या बुरा है, वो मेरे साथ लड़ रहा है, मेरे पक्ष में है, तो हमदर्दी तो वो करेंगे। हमदर्दी नहीं करेंगे तो वो क्यों वो नाराज होकर दूसरे पक्ष में जाएगा। तो दूसरे पक्ष में जाने को बचाने के कारण उसको हमदर्दी जरूरी है। अगर उसकी नहीं करेंगे तो उसके देखा देखी अन्य भी तो कहेंगे कि मैं भी तो कुछ अपराधी हूँ, मुझको यही करेंगे हालात, मुझको यही करेंगे तो टूटने लगेंगे। इसलिए अब जिस जुआरी की तरह अपना दांव, अब यहाँ राजनीति में वो सच्चाई कुछ है ही नहीं। तो भाजपा तो कहती है, आप तो देखिए बुजुर्ग है, भाजपा तो कहती है हम कैडर वाले आदमी हैं, विपक्ष का होगा मोदी जी की यही तो गारंटी है, कोई भ्रष्टाचारी बलात्कारी होगा वो सब जेल में होगा। लेकिन जब भाई एक बात आप भी सुने हम भी सुने, मोदी जी ने कहा राजस्थान में कि वो 500 का सिलेंडर दे रहे थे, हम 450 का देंगे। अब जीत तो गए, जनता जीत तो हो गई, तो अब 450 का सिलेंडर वही नहीं, उनको पूरे देश से वोट लेना है ना, तो पूरे देश में 450 का सिलेंडर गरीब अमीर सबका भला हो जाएगा।
अपनी बात पर क्यों नहीं आगे बढ़ते? अच्छा, अगर मोदी जी की गारंटी है, देखिए बड़ी बात करें, अगर 450 का सिलेंडर राजस्थान में दे रहे थे तो उत्तर प्रदेश में क्या परहेज है? क्या परहेज है भाई? सब उत्तर प्रदेश में दे दें, यहाँ से भी सबसे ज़्यादा 24 का वोट भी लेना है। 24 का वोट भी लेना है, तो हम तो यहाँ सबकी भलाई के लिए, और मोदी की भी भलाई इसमें है भाई, पार्टी की भी तो भलाई होगी इसमें और जनता की भी भलाई होगी। तो हम तो मोदी से डायरेक्ट चिट्ठी लिखकर कह दें मोदी से ऐसा नहीं करोगे तो उल्टा लोग सोचेंगे, इसलिए ऐसा जरूर करिए। हाँ, जो राजस्थान में 450 का मिलेगा यहाँ भी मिलेगा। हम अपनी बाणी से कहा था ना आपने। लोगों ने आज मेरे वहाँ आया, 450 का नहीं है, महंगा है, लगभग 900 के करीब का है। 900 के करीब के साथ साथ उसमें 3 किलो गैस कम आती है हर एक सिलेंडर में। मैं ही लाता हूँ तो लड़के को भेज दिया, 35 दिन चला, हम लाए थे 55 दिन चलता। तो हम वहाँ कह देते जितना महीने 6 महीने में कमाओगे शुक्ला जी उतना एक दिन में लूट लूंगा। नहीं, ये बात आपने देखी बड़ी दिलचस्प कही। बच्चा अगर सिलेंडर लाए तो 35 दिन चलाओ, आप लाए तो 55 दिन चला। 55 दिन चलता है। ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा हो जाता, हम गए सिलेंडर लेने तो डाला खड़ा था, तो उन्हें कहा 1.5 घंटे बाद सिलेंडर आएगा पंडित जी तब लेना। काला बाजारी चल रही है क्या? 3 सिलेंडर रखे थे, हमने कहा इसमें दे दो, कहीं वो आपके लायक नहीं है। तो जब दूसरा आया तब दिया, तो हमने कहा ठीक, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो दूसरे ने कहा पंडित के ख्याल रखते हैं, तो हमने कहा ख्याल न रखें तो पंडित है कैसे? अच्छा, उसमें भ्रष्टाचार चल रहा है। काला बाजारी खुलकर सब जगह, और कौन कहता कि इनमें काला बाजारी नहीं होती है? जो होती है वो सब कुछ होता है। बचोगे नहीं। अरे मोदी जी और देश विरोधी हरकतें जान तो कहा कहते सुने, इनको ये हम तुमको 10 जूता मारे तो क्या 151 लगेगी? क्या हो जाए? कल जमानत हो जाएगी। इनकी धाराओं में है ही क्या? सबसे कमी है इनकी धाराओं में, कुछ नहीं है। टुलमुल धाराओं में इससे भय नहीं पैदा होता, बिल्कुल नहीं। आप युवा कहते हैं कि सदन हो चाहे विधानसभा हो निष्पक्ष होना चाहिए, उसका जो अध्यक्ष होता है निष्पक्ष होना चाहिए। अभी एक बलात्कारी विधायक हैं भाजपा के राम दुलार गोंड जी, उनको 25 साल की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुना दी, 10 लाख का जुर्माना दे के एक लड़की के साथ बलात्कार किया। अभी भी माननीय विधायक बने, उनका कोई ऐसा आदेश नहीं जारी हुआ कि खत्म हो गए, सदस्यता निरस्त हो गई। जबकि एक राहुल गांधी थे, केवल वहाँ जज ने सजा सुझाई नहीं कि पता लगे, लोकसभा स्पीकर ने तुरंत मतलब कार्रवाई करके खत्म एमपी। तो सवाल है क्या भाजपा भी जो है दोहरे मापदंड को अपना रही है? उसका भी चाल चरित्र कुछ वैसे ही है जैसे कि बाकी उनका होता है? देखिए सर, वो भाजपा के विधायक हैं, अभी सोची समझी जा रही है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, अभी सोची समझी जा रही है। उनका सज़ा कम भी हो सकता है। देखिए बीजेपी वाले हैं लोग, बहुत सोच समझ के निर्णय लिया जाता है। अभी अन्य लोग कोई जेल में चला जाए, हम तो जेल गए हैं, जेल की स्थिति बूझे हैं, उनको देखिए जेल में व्यवस्था एकदम उनका ही अलग है। पेशी पे जा रहे हैं, फोर्स पूरा गाड़ी साड़ी स्कोर्ट लग के जा रहा है। बताइए, बीजेपी है वो एक चाल है। मोदी की गारंटी? हाँ, मोदी की गारंटी तो है, बाकी सब में उनकी गारंटी नहीं चल रही है। नहीं, उनकी पार्टी का कार्यकर्ता है तो गारंटी है। हाँ, उनकी गारंटी है, एकदम है गारंटी। यानी बीजेपी है तो सब सुरक्षित? हाँ, सब सुरक्षित हैं, उसमें है तो सब सुरक्षित है। अगर कहीं बगल में गए तो नहीं सुरक्षित है। मैटर डिस्टर्ब, आप भी डिस्टर्ब, हम भी डिस्टर्ब, ये भी डिस्टर्ब। तो ये बताइए, आप तो युवा है, अगर इस तरह से अगर सरकारें चलेंगी तो देश का क्या होगा? देश का सत्यानाश होगा। इस तरफ चलेंगी तो देश का सत्यानाश होगा। बस ये लोग केवल अपना ही जोतते हैं, अपना ही बोलते हैं, बस यही बात है। क्या किया जाए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, युवा हैं तो अभी देखिए 2 युवा तो सदन में चले गए, बता रहे थे कि हम सरदार भगत सिंह के फॉलोअर हैं, और जिस तरह से उन्होंने सदन में अपना विरोध दर्ज कराया है, तमाम लोगों से युवाओं से बात किया तो उन्होंने कहा दरअसल जब व्यक्ति बेरोजगारी की स्थिति में हो जाता है, भुखमरी की स्थिति में हो जाता है, तो उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। क्या सच में है? वैसे तो मैं तो इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार हो जाए तो दिमाग जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है। अगर किसी की माँ बीमार है, पिता बीमार हैं, भाई सब बातें हट करके जहाँ पर भुखमरी और उसकी बात आ जाती, आवश्यकता की बात आ जाती, तो दिमाग पर तो टेंशन हो जाता है। तो कह रहे कुछ युवा इसी टेंशन में वहाँ चले गए। तो आपको क्या लगता है, कुछ यही मनोदशा रही होगी? जी सब आप बताइए, इसमें क्या यही नहीं, इसमें आप भी युवा हैं, एक ही तर्क लेंगे, ये एक ही बात लेंगे, क्या ये मनोदशा होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है, नहीं हमारे हिसाब से नहीं होती है, हमारे हिसाब से नहीं होती है। नहीं होती है? नहीं, हमारे हिसाब अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो उसके मन में मनोदशा अगर नहीं हो पाती, परेशान है तो सीधे चला जाएगा संसद में, डायरेक्ट उसमें चला जाएगा, उसमें जाके मम बिकेगा। तो कैपेसिटी की बात है भाई, लोग तो इतनी कैपेसिटी होती थाने चले जाते, इतनी कभी कुछ लोगों को मैंने देखा है तो कुछ दूसरा ही रास्ता अपना लेते हैं।
कुछ लोग कहते हैं करो या मरो भाई। उसकी देखिए डायरी एक मिल गई थी, उसमें कहा कि कुछ करने का समय आ गया है। उसको जो समझ में आया वो किया। यानी हर व्यक्ति की मनोदशा अलग अलग हो सकती अलग अलग होती है, उसको जो समझ में आया किया, हमको जो समझ में आया हम करेंगे। है, हर व्यक्ति अलग अलग। ये बताइए कि क्या अगर कोई युवा है, अगर नौकरी या जॉब से परेशान है, तो उसकी क्या मनोदशा ऐसी हो सकती है कि वो सरकार से बातचीत करने के लिए काफ़ी हद तक जो है काफ़ी अग्रेसिव रूप अपना सकता है? देखिए एकदम बिल्कुल अपना सकता है। इस समय घर से भी प्रेशर सभी युवाओं पर आ रहा है कि आदमी 3 साल 4 साल बाहर जा कर के तैयारी कर रहा है, उसके बाद भी सफलता उसके अंदर ऐसा नहीं काबिलियत नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी काबिलियत है, लेकिन उसको केवल मौका नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते वह बेरोजगार रह रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा उस परिवार को भुगतना पड़ रहा है सरकार की वजह से, और सरकार इस पर विशेष ध्यान दे। यह युवाओं का, सभी लोगों का यह मानना है कि सरकार इस ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। वह चाह रही है कि शिक्षा को दबाया जाए, वह शिक्षा को इस स्तर से दबाना चाहती है कि लोग अपना हक और अधिकार भूल जाएं, लोग केवल जीने को ही अपना विकास समझ लें। विकास से उनको कोई मतलब नहीं है, बस यही सरकार चाहती है।